भगत सिंह जी थे और उनके निसंतान गुजर जाने के बाद ये सारी रियासत, सारी ठिकाना मेवाड़ रियासत द्वारा खालसे कर जब्त कर लिया गया। इसके बाद इसमें लगातार मेवाड़ स्टेट के टाइम से सरकारी कार्यालय, उप जिला कलेक्टर और बाद में तहसीलदार और दूसरे सरकारी कार्यालय निरंतर चलते रहे। हाल में अब स्कूल और तहसील भवन अलग बन जाने से अब ये सारे खाली होकर एक वीराने की स्थिति में है और देख रेख के अभाव में जीर्ण शीर्ण होने की कगार पर है। और ऐसी भव्य इमारत आज के ज़माने में बनाना बहुत मुश्किल है। इनका रख रखाव यदि हो जाता है तो ये ऐतिहासिक धरोहर बटेसर की सुरक्षित रह सकेगी। बटेसर के मुख्य राजमहल के प्रांगण में जो मुख्य भवन है उसके पूरब और पश्चिम में सीढ़ियों की तरफ जो शिलालेख लगे हुए हैं उसमें बटेसर के इतिहास की अच्छी जानकारी मिलती है। और इस शिलालेखों के अनुसार इस ठिकाने की स्थापना विक्रमी संवत 1865 सन 1808 ईस्वी में रावत हामिद सिंह के द्वारा की गई। उन्होंने टोंक के गनीमाओं के ठिकाने को थाने को काट कर और इस ठिकाने की स्थापना की। और दूसरे शिलालेख में रावत भोपाल सिंह के कार्यकाल का सारा विवरण है, जिसमें इन महलों के निर्माण और उनकी लागत का सारा विवरण विस्तार से लिखा हुआ है और कौन कौन परिवार इस बटेसर में रहे हैं उनका भी इसमें विवरण है। और ये दोनों शिलालेख तीसरे रावत श्री भोपाल सिंह जी के समय में लगवाए गए हैं और ये सारी महलात का निर्माण भी उन्हीं के द्वारा हुआ। जो अभी मौजूदा रूप में जो महल है ये सारी निर्माण उनके समय ही हुआ। सुरक्षा कर्मियों ये पुरानी पंचायत ठिकाने टाइम तो पहले ही रहते थे। के समय में यहाँ गार्ड रहा करते थे और उसके बाद ग्राम पंचायत बनी। ग्राम पंचायत भवन नहीं बना तब तक ग्राम पंचायत चली। और इसके पास ही ये माँ बाणेश्वरी देवी का मंदिर है जो चुंदावतों और कृष्णावतों की कुल देवी है। ये जिसका इनका मंदिर है। क्या वो देखना है क्या? देखना है। तो खास संबंध बनाया था यहाँ पर तहसीलदार साहब बंसीलाल जी और डॉक्टर जितेंद्र शर्मा के समय में सन 76 में यहाँ पर वॉलीबॉल ग्राउंड बनाया। उसका साक्षी ये वॉलीबॉल का एक पोल है। दूसरा पोल पता नहीं किस गाड़ियों के आवागमन से टूट गया होगा क्या। बाकी ये वॉलीबॉल ग्राउंड का साक्षी। ये जनाना महल का दरवाज़ा है जिसमें पहले हायर सेकेंडरी स्कूल चलता था। उसके बाद में बालिका हायर सेकेंडरी स्कूल चला। बालिका का भवन और हायर सेकेंडरी स्कूल का भवन बनने के बाद में दोनों बाहर शिफ्ट हो गए। ये कमरा वन विभाग के चार्ज में है।
नहीं वो तो पूछ लो काला वापस बैंक बन रहा है। हाँ, ये वन विभाग का कमरा है। वन विभाग का के कब्जे में है। ये जो कमरा दिख रहा है, इसमें डिस्पेंसरी के समय में तो डिस्पेंसरी के चौकीदार रहा करते थे। यहाँ पर गजानंद जी की चित्र था। ये दिखता है अभी भी, ये मंदिर टाइप है। गजानंद जी का स्थान था यहाँ। ये जनानी डोरी का मुख्य प्रवेश द्वार है। लाओ क्या आओ बड़ा सा है ये इसमें ये जनाना महल कहलाता है। इस जनाना महल में ठिकाने के बाद मिडिल स्कूल चला। मिडिल स्कूल के बाद में हायर सेकेंडरी स्कूल चला और हायर सेकेंडरी स्कूल के बाद गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल चला। हाँ ये गोपाल जी का मंदिर। वापस दूसरा पे छोड़ना पड़ेगा यार। देखो स्थिति वाह बंसीलाल जी बसेर वाह वाह चलो वो कोनो टिंगाम ना दूंगी सारी बिल्डिंग गिर जाएगी इसको घर से 20,000 रुपया तो माता सफाई का सफाई है। 1 लाख तो नहीं बन अरे वो केवल सारे उसकी सफाई 1 लाख रुपए में हो। ऊपर से होती आवे हाँ। पहले झाड़ घंटा फिर इसका मूल वो उधर वो आप घना देखिए रिपेयरिंग तो छोड़ो आप घना देख लीजिए 5 मजदूर 1 महीने का काम करें तो सफाई मेरी आवाज वहाँ थोड़ी पहुँचेगी। यहाँ आना पड़ेगा। गोपाल जी का मंदिर है। इस मंदिर की सेवा पूजा नाथूलाल जी भट्ट किया करते थे। उनके बाद में उनके जयपुर श्याम सुंदर जी भट्ट करते थे। लेकिन आप देख रहे हैं ये जाट धनखार एक अकेला व्यक्ति कभी आ ही नहीं सकता इसके अंदर। ऐसे स्थिति में यहाँ की सेवा पूजा, इस मंदिर की सेवा पूजा, हायर सेकेंडरी स्कूल, गर्ल्स हायर स्कूल यहाँ से जाने के बाद में ये मंदिर बंद पड़ा है और सेवा पूजा आरती सब बंद है। ये मंदिर के उत्तर में है। ये 3 कमरे जो सन 62 में बने थे, ये तीनों कमरे सन 60, 61, 62 में बने थे और इनके इस कमरों में कक्षा 9, कक्षा 10 और कक्षा 11 तीनों क्लासें चलती थी। लेकिन अब आप देख रहे हैं, ये देखो ये झाड़ जंखार देखिए आप, इनके गेट तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। खिड़कियाँ गेट सारे ब्लॉक हो चुके हैं। और आप देख रहे हैं पूर्व दिशा में नीचे का पोर्शन, इसमें क्लास बैठा करती थी 3री कक्षा और इधर एक छोटा ऑफिस है। ऊपर 4थी क्लास बैठा करती थी। इसके इस बरामदे के अंदर कमरा है, उस ऊपर बरामदे में कमरा है। इसके आगे भी इसी तरह का बरामदा है और उसके ऊपर एक कमरा है। इधर देखो, जाट दंखाड़ के कारण वहाँ जाना संभव नहीं है। लेकिन इस कमरे के आगे जहाँ ये लिखा है वायु वनस्पति जल संसाधन, इस कमरे से आगे एक कमरा है, नीचे बरामदा है और ऊपर कमरा है। उसमें शिक्षक रहा करते थे। इधर एक लैट्रिन है और कहाँ से गेट दिख रहा है क्या? उधर देखो, वो सामने, वो आगे आ जाओ, आगे आओ। वो सामने गेट है जिसके अंदर शिक्षक रहा करते थे और कई वर्षों तक एक बजरंग लाल जी गर्ग थे शिक्षक, वो रहा करते थे। इसके पश्चिम में देखिए आप, नीचे कमरा बरामदा है, उसके नीचे कमरा है। ऊपर भी वो बरामदा है और उसके अंदर कमरा है। इन बरामदों में और कमरों में कक्षाएं चला करती थी। इधर ये नीचे बरामदा है
ऊपर आप ये जो जाली देख रहे हैं लकड़ियों की रेलिंग देख रहे हैं, इसमें प्रधानाध्यापक रहा करते थे। इसके ऊपर भी एक कमरा है उसमें, और इस बीच वाले में प्रधानाध्यापक रहा करते थे। अब इस तरह के कारण आपको स्पष्ट, ये भी मीनाकारी, और ये इधर जो ये अटापटा है जार दंकार से ये दीवार जो अटी-पटी है, ये भी कांच के और मीनाकारी के युक्त महल खंडर हो गए हैं। बस इस गोपाल मंदिर से आप चलिए दक्षिण की तरफ, आप देखिए ये कमरे बने हुए हैं। इन झाड़ झंखाड़ के कारण न तो कमरे दिखाई दे रहे हैं, न उनके गेट दिखाई दे रहे हैं। इसके कोने में एक लैट्रिन है दक्षिण में, वो दिखाई नहीं दे रही है। और ये दक्षिण में जो पूरा भाग है, ये जहाँ पर ये शिक्षक रहा करते थे, ये इधर ये पूरा झाड़ झंखाड़ जहाँ कक्षाएँ चला करती थी। और इस झाड़ झंखाड़ को देखें आप, कैसी स्थिति बनी हुई है यहाँ पर। इसकी सफाई करना नितांत आवश्यक है। इधर पश्चिम में ये जो नीचे जो स्टाफ रूम, बाद में ये हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टाफ रूम बना इनका, और बीच में और ऊपर हेडमास्टर रहा, प्रधान अध्यापक रहा करते थे। लेकिन आप देखें ये झाड़ झंखाड़, इधर आप पश्चिम में चलते रहिए, इन खंडहर कांच के महलों की तरफ देखिए आप। ये खंडहर जो झाड़ झंखाड़ से, ये कांच के महल जो झाड़ झंखाड़ से अटे पटे हैं और खंडहर हो गए हैं। इसके आगे आप देखें पूरी झाड़ कितनी लगी हुई, झाड़ झंखाड़ कितने लगे हुए हैं कि जो नए कमरे बने हुए हैं वो कमरे तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि इस महल की पूरी सफाई कराए, और जहाँ जहाँ आवश्यक है जीर्णोद्धार कार्य करने के, वो जीर्णोद्धार करा के इस पूरे महल को रंग रोगन कराया जाए, ताकि ये करोड़ों की जो संपत्ति बनी हुई है ये खंडहर होने से बच जाए, धराशायी होने से बच जाए, और ये सरकारी कार्यालयों के लिए, विभागीय कार्यालयों के लिए और स्टाफ के रहने के लिए इन सारे जनाना महल और आगे के जो इजलास के महल हैं उन सब का सदुपयोग हो सके। इसलिए जितना शीघ्र हो सके इस महल की सुध ली जाए। मैं राम सिंह चौहान, अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक मंच एवं ग्राम सेवा संस्थान बदेसर, ये सारी परिस्थिति बताते हुए जो मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं यहाँ से पहली क्लास से लेकर के 11वीं क्लास तक पढ़ा हूँ। 11वीं क्लास में मैं इस स्कूल का अध्यक्ष भी रहा हूँ। गेम्स, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी सारी यहाँ चला करती थी। ऐसी स्थिति में निवेदन है कि जब तक महाविद्यालय का भवन नहीं बने, इसकी सफाई करके ये 3 कमरे जो झाड़ झंखाड़ से अटे पटे हैं, इनमें कॉलेज की कक्षाएं चलाई जाए। बाकी में अगर स्टाफ रहना चाहे, ऑफिस शिफ्ट करना चाहे करें। बाहर के जो कांच महल, शीश महल हैं, उनमें प्राचार्य रह सकते हैं, या जो भी उप जिला स्तर के अधिकारी हैं उनके रहने का निवास किया जा सकता है। यही मेरा सरकार से अनुरोध है। धन्यवाद। गेट तक को फोटो तक को। चौक के अंदर जो वाहन खड़े हैं ये निजी वाहन हैं, सरकारी वाहन नहीं, निजी वाहन है। हाँ बोलो। हाँ, ये देखिए, इन राजमहलों के बाहर जब निकलते हैं, निकलते ही ये सामने एक मंदिर है, और ये मेरे बाईं ओर
श्री राम मंदिर है। इस शिव मंदिर के पीछे नाग देवता का मंदिर है। इस रात राम मंदिर की सेवा पूजा राजपूत समाज बलेश्वर करता है। इसके पीछे एक सामुदायिक भवन है जिसमें सभी जातियों के काम आता है। वो पशु चिकित्सालय का बोर्ड लगा हुआ है। इसके अंदर 8 बीघा बाग है जिसको बगीचा कहते हैं। ये हायर सेकेंडरी स्कूल पहले पंचायत समिति के अंतर्गत था। उसके बाद यहाँ कृषि विज्ञान खुलने पर हायर सेकेंडरी स्कूल दिया गया। हायर सेकेंडरी स्कूल के चार्ज में है इस बाग। ये भी ठिकाने का ही बाग है। ये राजमहलों के साथ का ही ये बाग है। ये पशु चिकित्सालय जो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से ये पशु चिकित्सालय भी खाली होकर गोपिका खेड़ा नई बिल्डिंग बन गई है और यहाँ ये ए श्रेणी का पशु चिकित्सालय है। लेकिन मेरे ख्याल से वहाँ आज भी डॉक्टर नहीं है और गोपिका खेड़ा है यहाँ से 2 किलोमीटर। इसका पशु चिकित्सालय भी वीरान पड़ा हुआ है।